शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों देवतुल्य भाइयों, हम सभी बड़ा चिंतन करते हैं आध्यात्मिक विषय पर कि अध्यात्म है क्या चीज़। इसके संदर्भ में जानना चाहिए क्योंकि अध्यात्म जीवन का मूल तत्व है। जरा विचार करें कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचितयति अधम शरीरा। इस शरीर को तुलसीदास एक जगह कहते हैं कि अति अधम है। जब तारा विलाप कर रही है, भगवान श्री रामचंद्र जी समझा रहे हैं तारा को, तो कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचितयति अधम शरीरा। और यही प्रातः चिर स्मरणीय तुलसीदास महाराज एक जगह कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। एक जगह इस शरीर को इतना माना गया कि सुर दुर्लभ देवताओं को भी दुर्लभ है। एक जगह कहा कि इस शरीर अति अधम है। आखिर इसके विषय में कभी हम सभी विचार किए हैं? करना चाहिए। जब इस शरीर में केवल यह समझेंगे कि शरीर पृथ्वी का, जल से, आकाश से, अग्नि से, वायु से बना हुआ है, तब तक तो यह अति अधम है। इसका कोई खास महत्व नहीं है, क्योंकि सभी जीव जंतुओं का शरीर इसी स्तर का बना होता है, पंच तत्वों से बना होता है। लेकिन वहाँ जो कहा जा रहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, ये मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब है जब इसके अंदर की चेतना की प्रधानता हम देते हैं तो शरीर जो हमारा इस जीवन, मनुष्य का जीवन जो है वो बड़ा कीमती हो जाएगा। लेकिन जब तक इसका महत्व नहीं देंगे, शरीर के अंदर कुछ चेतना का, केवल हाड़ मांस का महत्व देंगे, भौतिक संपदा, भौतिक शरीर के अंदर जो तत्व है उसका महत्व देंगे, तब तक से अति अधम कहा गया। आखिर है क्या चीज़, उसके बारे में जानना चाहिए। आप हम सभी विचार करें कि जब तक शरीर है तब तक से आदमी बोलता है, करता है, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन जब ही एक तत्व इसमें से निकल जाता है जिसके अभाव में शरीर को लाश कहते हैं, वो क्या चीज़ है? कभी विचार किए हम सभी? एक मिनट में, एक सेकंड में जब ही शरीर के अंदर का वो तत्व निकला जिसके अभाव में शरीर को लाश कहने लगे, इसी बारे में संत महात्मा विचार करते हैं। को हम काच में शक्ति कह दे सहदय मानव कह काल का निमित्राणी ये तश्चिंतम हो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा, इस विषय पर जो बार बार चिंतन करते हैं, बार बार चिंतन करते हैं, बार बार चिंतन करते हैं, वे संत महात्मा होते हैं। और हम लोग केवल इतना ही तक समझते हैं कि शरीर या जो है इसके बाद समाप्त हो जाने के बाद भस्म हो गया, फिर खत्म हो गया, इसके बाद कुछ नहीं। थोड़ा सा विचार करने की बात है। देखिए, विचार करें, भौतिकवादी व्यक्ति में और आध्यात्मिक व्यक्ति में थोड़ा सा अंतर है। भौतिकवादी व्यक्ति जो होता है केवल शरीर का महत्व समझता है, और अध्यात्मवादी व्यक्ति शरीर की रक्षा करता है लेकिन आत्मा के महत्व को समझता है। बस इतना ही अंतर है। सिर्फ इतना अंतर है कि जो भौतिकवादी व्यक्ति होगा वो केवल शरीर को समझता है कि शरीर ही हमारा सब कुछ है, खाओ पियो मौज करो, इसके बाद कुछ दुनिया नहीं है। लेकिन अध्यात्मवादी व्यक्ति जो होता है शरीर की रक्षा तो करेगा लेकिन आत्मा के महत्व को समझेगा कि आत्मा कुछ है, कुछ वाइटल फोर्स है, कुछ एनर्जी है जिसका अभाव में शरीर को लाश कहते हैं, वो कहाँ गया, क्या चीज़ होता है। आप जरा विचार करें, कोई भी कारीगर होगा अगला जीवन प्राप्त करने के लिए कैसे मिलता है अगला जीवन? ये हाड़ मांस का बना हुआ शरीर, जब इसका महत्व समझेंगे कि हाड़ है, मांस है, आदि सब है, पंचभौतिक शरीर है, इतना ही तक सीमित रह जाएंगे। जब इसको तपाएंगे नहीं और जब शरीर छूटेगा तो जानते हैं कि संसार में किसी का नाश नहीं होता, दुनिया में किसी चीज़ का नाश नहीं होता, रूपांतरण होता है लेकिन नाश नहीं होता। तो ये हमारा शरीर, पंचभौतिक शरीर गलेगा, ये भी किसी न किसी रूप में जाएगा, और हमारे अंदर की चेतना जो निकलेगी वह जाएगी, तो इसके साथ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःचतुष्टय और सब चीज़ें जो मिलकर जाएगी, जो सूक्ष्म रूप में होती हैं आत्मा के बाहर आवरण के रूप में, वो भी निकल कर जाएंगी।
बनाने वाला कारीगर जो अगला जीवन देगा वो कैसा बनाएगा? आप जरा विचार करें कि एक सामान्य घर बनाना होता है मिट्टी का, तो कारीगर का मिट्टी को चुन कर लाकर बना देता है। और वही बिल्डिंग बनाना होगा पक्का का, तो क्या करेगा? जो तपा तपाया ईंटा है, पकाया हुआ ईंटा है, कंक्रीट है, बालू है, गिट्टी है, उसको लाकर बनाएगा। यदि हम अपने शरीर को तपा लेंगे तो तपाने के बाद जो निकलेगा जाएगा, तो हमारा जो कारीगर है, परमात्मा है, इस तपाए हुए ईंट से एक शानदार महल खड़ा करेगा जो बहुत दिनों तक टिकाऊ होगा। या इसके साथ में जो चेतना जो हमारी निकलेगी जाएगी, दूसरा जन्म जो प्राप्त करेगा तो किसी बुद्धिमान के घर में प्राप्त करेगा, महामानव के घर में प्राप्त करेगा, महामानव बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा। और नहीं तो यदि इसको परिष्कृत नहीं किए तो हमारा जो मालिक जो है वो बनाएगा कारीगर, तो जैसे तैसे 2-4-5 वर्ष जीने वाला बनाकर छोड़ेगा। सीधी सीधी बात है। इसीलिए अपने शरीर को हम सबों को तपाना चाहिए। उस शरीर में क्या है? आत्मा का क्या गुणधर्म है? आत्मा का गुणधर्म है प्रेम, करुणा, दया, ममता, आत्मीयता, संवेदना। जब इसे लबालब हम सब भर देंगे इसको, अगला जीवन भी हमारा शानदार बनेगा। और नहीं तो केवल अपने इंद्रियों का हम भोजन दे रहे हैं। आँख का भोजन क्या है? अच्छी चीज़ों को देखना, खूब इसमें जाते हैं, सिनसिनरी देखते हैं, अच्छी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। बुरा चीज़ आएगा तो तुरंत आँख अपने आप बंद हो जाता है। कान का भोजन क्या है? कान का भोजन है सुरीली चीज़ों को सुनना। ये सुरीली चीज़ कहाँ सुनने को मिलेगा? कान कर्णप्रिय लगेगा, खूब ध्यान से सुनेगा। लेकिन वही कर्कश आवाज आएगी तो अपने आप कान बंद कर लेगा आदमी। जीव का भोजन है स्वादिष्ट भोजन, अच्छा भोजन मिलेगा, खूब खाएगा। इंद्रियों के लिए हम तो भोजन देते रह गए, लेकिन क्या यही हमारे शरीर में? क्या हमारे शरीर में आत्मा नहीं है? हाँ है। और उसका भोजन क्या है? उसका भोजन है प्रेम, करुणा, दया, ममता, आत्मीयता, संवेदना। जब इसका भोजन देने लगते हैं तो कितना प्रसन्न हो जाता है। चौराहे पर पड़ा हुआ व्यक्ति कोई गिर कर छटपटा रहा हो, अगर उसको उठाकर अपने पैसे से अस्पताल पहुंचा देते हैं, उसने देखिए आत्मा कितनी प्रसन्न हो जाएगी। इतना गदगद होगा कि 5 लाख रुपया कमा कर भी इतना खुश नहीं होंगे जितना किसी व्यक्ति का जान बचाकर खुश हो गए। मतलब क्या है? मतलब कि उसने आत्मा का भोजन मिला। और आत्मा का भोजन जब मिलता है तो आत्मा का भोजन से आत्मबल बढ़ता है, और वह व्यक्ति आत्मबल का धनी होता है। वह जहाँ भी जन्म लेगा फिर वैसे ही आत्मबल से धनी होकर जन्म लेगा। समाज में भी होगा तो उस चमकता रहेगा चेहरा वह, क्योंकि आत्मा का खुराक दे रहा है। इसलिए मित्रों, हम सब शरीर के अंदर इंद्रियों का भोजन तो दे रहे हैं, लेकिन आत्मा हमारी भूखी रह रही है, इसका भोजन नहीं दे पा रहे। क्या हम इसका भोजन नहीं दे सकेंगे? यदि इसका भोजन देते तो हमारा अगला जीवन भी अच्छा बनेगा, और इस समय में भी जहाँ रहेंगे वहाँ चमकते रहेंगे। आप समाज में देखिए, गांधी जी क्या थे? गांधी जी जब तक से अपने स्वार्थ के हित में काम करते रहे, वकालत करते रहे, कांप रहे थे। लेकिन वहीं गांधी जी राष्ट्र हित में समर्पित हो गए और राष्ट्र को अपना परिवार समझ लिए और राष्ट्र हित में काम करने लगे, तो आत्मबल का इतना धनी हो गए कि वेस्टर्न चर्चिल जैसा व्यक्ति कहता था कि भारत में जाना तो गांधी जी से आँख मिलाकर बात मत करना। कहाँ से आ गया? इसलिए आ गया, उन्हें आत्मा का भोजन देना चालू कर दिया। आत्मा का भोजन परमात्मा से सानिध्य स्थापित करना, आत्मा का भोजन प्रेम, आत्मा का भोजन करुणा, आत्मा का भोजन दया, आत्मा का भोजन ममता, आत्मा का भोजन सहकार, ये सब चीज़ें आत्मा का भोजन है। लेकिन हम इसको देते नहीं चले जा रहे हैं। इतने छोटे होते चले जा रहे, इतने छोटे होते चले जा रहे हैं। अंत में जब शरीर छूटेगा, आँख से आंसू निकलने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा विनम्र प्रार्थना होगा कि हम लोग जहाँ कहीं हैं, जिस पद पर हैं, अच्छी काम है, काम करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इस आत्मा का भोजन जरूर दें, तभी जाकर हम अगला इस जीवन में भी अच्छा बनेंगे, यह लोक सुखी और परलोक सुखी दोनों बन पाएगा। आए आज से हम सभी संकल्पित हों कि अपने इंद्रियों का भोजन तो देते ही हैं, लेकिन कुछ आत्मा का भी भोजन देना प्रारंभ करें, तो निश्चित से यह मनुष्य का जीवन धन्य बन जाएगा। तब कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। जिसने आत्मा का खुराक दिया, आत्मा का भोजन दिया, इसी शरीर में रहते हुए परमात्मा तुल्य हो जाता है। ओम शांति शांति।